यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे दो वीडियो इसी विषय पे आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो चलते हैं हम कि कंप्यूटर से संबंधित संभावित प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो मैं हर एपिसोड में 10-10 क्वेश्चन देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको 10 क्वेश्चन समझने में आसान हो। आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन मैं आपके समक्ष डाल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि आपका कि इनमें से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है, यानी कि इनमें से किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है। आपके ऑप्शन है कि जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या डेटा कार्टिज। तो आपके जो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो इसमें आपको देखना होगा कि जिप डिस्क की भंडार क्षमता सबसे कम है, कि फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम है, कि हार्ड डिस्क की सबसे कम है या डेटा कार्टिज की सबसे कम है। तो आपका उत्तर आपने गैस कर लिया होगा। अगर गैस नहीं किया है तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे कम जो होती है फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। फ्लॉपी डिस्क केवल 1.44 MB का है। इसके बाद जिप डिस्क की बारी आती है। जिप डिस्क शुरुआत में 100 MB का बना था, उसके बाद 250 MB इसको अपडेट किया गया, अंत में जाके ये 750 MB तक बना और आज की डेट में जिप डिस्क काम नहीं कर रही है। ठीक है। तो और फिर इसके बाद हार्ड डिस्क आप देखेंगे 1 TB तक की हार्ड डिस्क आ गई है मार्केट में, इससे अधिक भी आ रही है। और डेटा कार्टिज जो है 15 TB तक की इसमें स्टोरेज क्षमता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क, जो कि 1.44 MB की होती है। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि रैम का नाम इस तरह क्यों रखा गया है। जैसे रैम नाम दिख रहा है ना आपको, तो रैम का नाम इस तरह क्यों रखा गया है। आपके ऑप्शन जो आएंगे वो है कि क्योंकि ये मेमोरी को पढ़ता और लिखता है, यानी कि ये रीड एंड राइट मेमोरी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है या अस्थाई मेमोरी है। तीसरा है कि क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और चौथा आंसर आपका है क्योंकि चिप में किसी भी स्थान से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। रैम का सही आंसर क्या होगा कि रैम किसको कहते हैं? रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ जो है, क्योंकि चिप में किसी स्थान से डेटा को और निर्देशों को संग्रहित करता है या पुनर्प्राप्त करता है, रिट्राइव करता है। तो आप इसमें जो दिख रहा है सामने आपको, ये दिख रहा होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर में किसी इनपुट डिवाइस में से इनपुट किया गया डाटा डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त किया जाता है। यानी कि पहले तो वो संग्रहित करने की बात कर रहा है और फिर वहाँ से वो प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। तो रैम का नाम इस तरह क्यों रखा गया? क्योंकि ये चिप में किसी भी स्थान पर अगर आपका डेटा या निर्देश है तो उसको संग्रहित करता है, माने कलेक्ट करता है और रिट्राइव करता है, पुनर्प्राप्त करता है। तीसरे क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा हिस्सा हम छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते मीन्स कौन सा हिस्सा हम टच कर सकते हैं। आपके ऑप्शन आएंगे कि डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आप कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा हिस्सा छू सकते हैं, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सही उत्तर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो
दिया हुआ है कि हार्डवेयर एक भौतिक तत्व या घटक है जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए आज्ञा या निर्देश देता है। हार्डवेयर को हम छू व देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अब चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है कि इनमें से क्या सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम का उदाहरण नहीं है। यानी कि क्या है, इसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही ये गोपनीयता जोखिम का कॉन्फिडेंशियल जोखिम भी इसमें नहीं है। कौन सा ऐसा उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो उदाहरण नहीं है। हैकर्स, वायरस, स्पैम या डाटा चोरी, इनमें से आपका कौन सा ऐसा उदाहरण है जो आपकी सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम जिसमें इन्वॉल्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? स्पैम। स्पैम हैकर्स आपकी सुरक्षा को हैक कर सकता है। वायरस, आप मालूम है, वायरस आपके कंप्यूटर में अगर आ गया तो आपका डाटा वाटा सारा वो हो जाएगा। इसी तरह डाटा चोरी भी सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम का उदाहरण है। केवल स्पैम नहीं है। स्पैम क्या होता है? स्पैम इस तरह के ईमेल आते हैं और थोक में आते हैं जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके बावजूद ये एक प्रकार से ऐड वाले जो है ना, वो मेल जो आते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। ठीक है। इससे गोपनीयता या सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह 5वां क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है कि विंडोज किसी फाइल का नाम रखने के लिए इनमें से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं देता है? अनुमति देता है, नहीं देता नहीं, इसमें देता है कि विंडोज किसी फाइल का नाम रखने के लिए इनमें से किस कैरेक्टर की अनुमति देता है। कुछ कैरेक्टर हम दिखाएंगे आपको, 4 कैरेक्टर दिखाते हैं। उसमें से आप जैसे फाइल का नाम रखते हैं तो अगर वो फाइल का नाम रखने के बाद सेव करते हैं तो वो अनुमति देगा, और 3 जो हम दिखाएंगे आपको वो अनुमति उसकी नहीं होती है। कौन कौन से आपके हैं कि एक तो पहला तो अंडरस्कोर, फिर कोलन, फिर आपका क्वेश्चन मार्क या ग्रेटर देन। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको विंडोज़ किसी फाइल का नाम रखने की अनुमति देता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अंडरस्कोर। ठीक है। यहाँ आपको कुछ लिस्ट दिखा रहे हैं हम कि ये लिस्ट जो है इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। चाहे लेस देन का अगर आपने कोई फाइल का नाम रखा, कुछ लगा और लेस देन उसमें कैरेक्टर लगा दिया, नहीं सेव करेगा वो। ग्रेटर देन को भी नहीं सेव करेगा, कोलन को नहीं सेव करेगा, डबल कट को नहीं करेगा, फॉरवर्ड स्लैश को नहीं करेगा, बैक स्लैश को नहीं करेगा, वर्टिकल बार या पाइप को नहीं करेगा, इसी तरह क्वेश्चन मार्क को भी नहीं करता है, आस्टरिस्क को भी नहीं करता है वो। ठीक है। तो इसमें किसको वो अनुमति देता है? केवल अंडरस्कोर को अनुमति देता है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा कि फाइल ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको कुछ कैरेक्टर दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि ये कैरेक्टर, इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो फाइल का नाम रखा जा सकता है। तो आप अंडरस्कोर पे बेहिचक आप टिक कर सकते हैं। 6ठा क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि दिनांक और समय यानी कि डेट और टाइम डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होता है, कहाँ दिखता है? आपके ऑप्शन है कीबोर्ड में दिखता है, दूसरा है टास्क बार में दिखता है, तीसरा है माई कंप्यूटर में दिखता है, चौथा रिसाइकिल बिन में दिखता है। तो आपके पास कंप्यूटर होगा, आप कंप्यूटर चला रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि डेट और टाइम कहाँ दिखता है। सही उत्तर क्या है? डेट और टाइम कहाँ दिखता है? टास्क बार में सबसे राइट साइड में आपको कॉर्नर पे दिखता है। ठीक है। ये आपको देख लीजिएगा और आपने देखा होगा। अब 7वें क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन आपका है कि इसमें से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? यानी कि स्टोरेज जो है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? आपके ऑप्शन आपके सामने है कि किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट। आपको मालूम होगा किलोबाइट सबसे बड़ी है कि मेगाबाइट सबसे बड़ी है, टेराबाइट सबसे बड़ी है या गीगाबाइट सबसे बड़ी है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? आपने गैस कर लिया होगा
गैस नहीं किया होगा तो मैं बता दूं, टेराबाइट जो है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है। 1 टेराबाइट में 1000 अगर हम कहते हैं 1000 डेसिमल या 1024 बाइनरी गीगाबाइट होता है। इसी तरह 1 गीगाबाइट में 1000 डेसिमल में अगर हम देखते हैं या 1024 बाइनरी में देखते हैं, वो मेगाबाइट है। यानी कि 1 गीगाबाइट में 1000 डेसिमल मेगाबाइट है या 1024 बाइनरी मेगाबाइट है। इसी तरह 1 मेगाबाइट में 1000 डेसिमल में और 1024 बाइनरी में किलोबाइट होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हुई आपकी, टेराबाइट हुई। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका सही उत्तर आपका जो है वो है क्या है, वो सबसे सही उत्तर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी 3 जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख रहा है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिख रहा है, ये आपके एप्लीकेशन सिस्टम हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशंस हैं, बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें आपका यहाँ पे जो दिखाया हुआ है कि कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइसों और प्रोग्राम का सहारा लेता है और इनको संभालने के लिए भी एक अलग और विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जान फूंकता है। इस प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर मृत मतलब डेड बॉक्स के समान है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम आगे 9वां क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी आपके जो मित्र हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन की तैयारी करनी है वो इससे तैयारी कर सकते हैं। अब हम 9वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 9वां क्वेश्चन आ रहा है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास क्या चीज़ नहीं है। अगर हम इस तरह इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं कि उसके पास ऐसा क्या नहीं है जिससे कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो आपके ऑप्शन है कंपाइलर या लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर जो है, इसमें से क्या चीज़ नहीं है कि उसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास अगर नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। ठीक है, कि कंप्यूटर इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करता है। मतलब पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका इंस्टॉल होना चाहिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद एप्लीकेशन सिस्टम आपके चलेंगे। ठीक है, अब हम इस एपिसोड के 10वें क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। वो 10वां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन अन्य सदस्यों से भिन्न है। यानी कि एक ग्रुप आ रहा है, उस ग्रुप में आप देखेंगे कि कौन ऑड है, बाकी सब सिमिलर हैं और एक उसमें ऑड होगा, वो अलग होगा। वो कौन सा है आप देखिएगा इसमें कि विंडोज़, गूगल, मैक, लिनक्स। आप इसमें देख रहे होंगे विंडोज़, गूगल, मैक, लिनक्स। तो इसमें 3 तो आपके एक ही ग्रुप के हैं और एक जो है वो अलग ग्रुप का है। तो इसमें अलग ग्रुप का कौन सा है, अलग ग्रुप का है गूगल। गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, बाकी तीनों जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हुआ गूगल। तो आप उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको वो आपने सही तरीके से समझ लिए हैं और इससे
पूर्व भी मैंने 2 वीडियो इसी तरह 10 क्वेश्चन के डाले हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका और ज़्यादा अपडेट हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन पे। ठीक है, धन्यवाद।